प्रश्न 13। सीखने में पठार के प्रमुख कारण क्या है? इसके निराकरण के लिए शिक्षकों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? रूपरेखा, सिनॉप्सिस। प्रस्तावना। सीखने के पठार का अर्थ। सीखने में पठार आने के प्रमुख कारण। पठार के निराकरण हेतु शिक्षकों के लिए सुझाव। निष्कर्ष। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु इसमें प्रगति की दर हमेशा एक समान नहीं रहती। सीखने की प्रक्रिया में कभी कभी एक ऐसी अवस्था आती है जब सीखने की गति रुक जाती है और निरंतर अभ्यास के बाद भी ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं दिखाई देती। मनोविज्ञान में सीखने की इस रुकी हुई अवस्था को ही सीखने का पठार, प्लेटो इन लर्निंग कहा जाता है। सीखने के पठार का अर्थ, मीनिंग ऑफ लर्निंग प्लेटो। जब सीखने का वक्र, लर्निंग कर्व, ऊपर की ओर न चढ़कर एक सीधी क्षैतिज रेखा के रूप में आगे बढ़ता है तो वो पठार कहलाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सीखना समाप्त हो गया है, बल्कि इसका अर्थ है कि प्रगति स्थिर हो गई है। रेक्स और नाइट के अनुसार सीखने के पठार वे अवधियां हैं जिनमें सीखने की क्रिया में कोई प्रत्यक्ष उन्नति नहीं होती। सीखने में पठार आने के प्रमुख कारण, कॉजेज ऑफ प्लेटोज। सीखने की प्रक्रिया में ठहराव आने के पीछे निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कारण हो सकते हैं। 1. मानसिक और शारीरिक थकान, फटीग। लंबे समय तक निरंतर कार्य करने से मस्तिष्क और शरीर थक जाते हैं, जिससे एकाग्रता कम हो जाती है और प्रगति रुक जाती है। उदाहरण, लगातार 4 घंटे गणित पढ़ने के बाद छात्र का दिमाग नए सूत्रों को ग्रहण करना बंद कर देता है। 2. अभिप्रेरणा का अभाव, लैक ऑफ मोटिवेशन। जब छात्र में सीखने के प्रति उत्साह या लक्ष्य के प्रति आकर्षण कम हो जाता है तो वो सीखने में पठार का अनुभव करता है। विवेचना, बिना क्यों के जवाब के मस्तिष्क सीखने की ऊर्जा खो देता है। 3. कार्य की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टास्क। जब विषय वस्तु अचानक बहुत कठिन हो जाती है तो छात्र उसे समझ नहीं पाता और उसकी प्रगति रुक जाती है। उदाहरण, टाइपिंग सीखते समय जब शब्दों के बजाय लंबे वाक्यों को टाइप करना शुरू किया जाता है तो गति में ठहराव आ जाता है। 4. दोषपूर्ण शिक्षण विधियां, डिफेक्टिव टीचिंग मेथड्स। यदि शिक्षक की पढ़ाने की शैली उबाऊ है या छात्र की क्षमता के अनुकूल नहीं है तो छात्र का मन पढ़ाई से हट जाता है। 5. पुरानी आदतों का हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस ऑफ ओल्ड हैबिट्स। कभी कभी पुरानी सीखी हुई तकनीकें नई तकनीक को सीखने में बाधा डालती हैं, जिससे प्रगति रुक जाती है। पठार के निराकरण हेतु शिक्षकों के लिए सुझाव, रेमेडीज फॉर प्लेटोज। शिक्षकों को छात्रों को इस पठार से बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। 1. शिक्षण विधियों में परिवर्तन। यदि एक विधि से पठार आ गया है तो शिक्षक को नई और रोचक विधियों जैसे खेल विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए ताकि छात्र की जिज्ञासा पुनः जागृत हो सके। 2. उचित विश्राम और मनोरंजन। शिक्षक को चाहिए कि वो पढ़ाई के बीच बीच में छात्रों को विश्राम के अवसर दे। विवेचना, आराम मिलने से मस्तिष्क की कोशिकाएं पुनः सक्रिय हो जाती हैं और थकान दूर होती है। 3. नवीन प्रेरणा का संचार, इनकरेजमेंट। पठार की स्थिति में छात्र निराश हो जाता है। शिक्षक को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और उसे छोटे छोटे पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करना चाहिए। 4. विषय की सरल प्रस्तुति। कठिन पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे और सरल भागों में बांटकर प्रस्तुत करना चाहिए। आंशिक क्रिया का नियम, ताकि छात्र उसे आसानी से समझ सके। 5. व्यक्तिगत ध्यान, इंडिविजुअल अटेंशन। शिक्षक को यह पहचानना चाहिए कि पठार का व्यक्तिगत कारण क्या है, जैसे पारिवारिक समस्या या स्वास्थ्य, और उसे सहानुभूतिपूर्वक दूर करने का प्रयास करना चाहिए। निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्षतः सीखने में पठार आना एक सामान्य घटना है और यह सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह असफलता का संकेत नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि अब शिक्षण के तरीकों या वातावरण में बदलाव की आवश्यकता है। एक कुशल शिक्षक वही है जो धैर्य के साथ छात्र की इस मानसिक स्थिति को समझे और सही मार्गदर्शन के माध्यम से उसे पुनः प्रगति के पथ पर ले जाए।